ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भारत की जनता इतनी भूखी है कि धोखा भी खा लेती है। अपने कुछ इन्हीं शब्दों के साथ ममता दीदी की ये सांसद संसद में खूब गरजी और सरकार पर खूब बरसी भी। ये है तृणमूल कांग्रेस की नई नवेली सांसद सायोनी घोष, जिनका पहला प्यार एक्टिंग और आखिरी प्यार राजनीति है। इन्होंने रेड कारपेट से लेकर सियासत की गलियों तक का सफर तय किया है। इन्हें राजनीति में आए बहुत समय तो नहीं हुआ, लेकिन महज 3 से 4 साल में ही इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए बड़े बड़े नेताओं की चप्पलें और जूते घिस जाते हैं। सालों पहले शिवलिंग को कॉन्डोम पहनाने वाले विवाद से ऐसा नाम जुड़ा कि जिस पर आज तक बवाल है। अब संसद में बोलती हैं तो सरकार की नीतियों पर जोरदार हल्ला बोलती हैं। सायोनी के संसद में दिए भाषणों के साथ एक बार फिर चर्चा में है सायोनी और उनसे जुड़े विवाद भी। इसीलिए आज चर्चित चेहरा में बात पश्चिम बंगाल के जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद सायोनी घोष की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सायोनी घोष ने पहली बार जब संसद में भाषण दिया तो वो भी खूब वायरल हुआ। अपने इसी जोरदार भाषण में सायोनी ने एक एक कर पूरा डेटा गिना दिया कि कैसे सरकार की नीतियों के बावजूद पिछड़ रहा है हमारा देश, लेकिन सरकार फिर भी अपनी नीतियों को बेहतर बनाने में नाकामयाब है। अब एक बार फिर जब सायोनी ने भाषण दिया है संसद में विंटर सेशन के दौरान, तो फिर से हिल गई है संसद और शायराना अंदाज में सायोनी का सरकार पर यह तंज खूब वायरल हो रहा है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। 2021 में सायोनी ने एक्टिंग से राजनीति में कदम रखा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। पहली ही बार में ममता ने सायोनी पर इतना भरोसा जता दिया कि 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्हें आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के सामने उतार दिया। हालांकि सायोनी इस चुनाव में हार गई, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सायोनी ने जादवपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। सायोनी अब एक सांसद है, लेकिन इससे पहले वो ममता दीदी की पार्टी के युवा मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सायोनी से पहले ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी संभाल रहे थे। राजनीति में आए सायोनी को जुम्मा जुम्मा ही हुआ है, लेकिन राजनीति में आने से पहले वो कई विवादों में भी पड़ चुकी हैं। साल 2015 का मामला खूब चर्चा में आया था। दरअसल सायोनी के ट्विटर अकाउंट से साल 2015 में एक तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें एक महिला शिवलिंग को कॉन्डोम पहनाते दिख रही थी। कहा गया कि ये तस्वीर एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक विज्ञापन का हिस्सा थी। सायोनी ने अपने पुराने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा था कि उस दौरान उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट नहीं की थी। सायोनी ने हालांकि इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन बीजेपी नेता और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने 2015 वाले इस पोस्ट पर 2021 में सायोनी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने एक जनसभा के दौरान तो इस ट्वीट पर सायोनी घोष के लिए कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया था। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब जनवरी 2021 में सायोनी घोष ने मीडिया में कहा कि जिस तरीके से जय श्री राम के नारे को रणभूमि के बिगुल में बदला जा रहा है वो गलत है। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। भगवान का नाम प्रेम से लिया जाना चाहिए। उनके इस बात पर तथागत रॉय से उनका ट्विटर वॉर शुरू हो गया, जिसके बाद बीजेपी नेता ने सायोनी के पुराने ट्वीट पर ये कहते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी कि इससे हिंदू धर्म की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पर सायोनी ने लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए सफाई पेश की और बताया कि ये मेरा अकाउंट उस वक्त हैक किया गया था जिस वक्त ये पोस्ट उनके अकाउंट से किया गया और इसके लिए वो पहले भी माफी मांग चुकी हैं।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती भ्रष्टाचार मामले में भी सायोनी घोष का नाम आया था, जिसके लिए ईडी ने उन्हें तलब भी किया था। 27 जनवरी 1993 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जन्मी सायोनी घोष एक्टर के अलावा प्लेबैक सिंगर भी हैं। उन्होंने साल 2012 से लेकर अब तक करीब 8 फिल्मों में गाने गाए हैं और अपनी आवाज दी है। अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत साल 2012 में कॉमेडी फिल्म नटोबार नॉट आउट से की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सायोनी घोष स्कूल के दिनों में बेहतरीन टेनिस प्लेयर भी रह चुकी हैं। माय कैनवस टॉक नाम के एक यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए सायोनी ने बताया था कि उन्होंने इंटर लेवल तक टेबल टेनिस खेला था और वो चैंपियन भी रह चुकी हैं। फिलहाल टेबल टेनिस की ये चैंपियन संसद में बीजेपी नेताओं पर खूब बरस रही हैं, खूब गरज रही हैं। और इसी के साथ हमने चर्चित चेहरा में आपको सायोनी घोष पर ये कहानी सुनाई। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें।